साहब, आपने ज़बरदस्त ये सब बता के मुझे काफ़ी संकट में डाल दिया, क्योंकि मुझे गौतम बुद्ध के बारे में और कहना चाहिए मेडिकल साइंस के बारे में तो मुझे मालूम है कि मेरे जो भी है, पर चलो ठीक है, आपने खड़ा कर दिया। तो सभी लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। इस जो JNU ऑडिटोरियम में बहुत ही कहना चाहिए ज्ञानी लोग बैठे हैं और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैंने काफ़ी सीखा है, समाज से ही सीखा है। और हमारे मंच पर जो बैठे हैं हमारे कहना चाहिए श्री नरेंद्र सिंह जी और दूसरे हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी जो कहना चाहिए फोर्स में हैं, पैरामेडिकल फोर्स में हैं, और हमारे नरेंद्र कुमार जी कहना चाहिए यूनिवर्सिटी में हैं, डॉक्टर राजकुमार और मेरे काफ़ी और वरुण साहब और मेरे काफ़ी परिचित लोग बैठे हुए हैं। अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो मैं डिविएट हो जाऊंगा, तो मैं जो भी बोलना चाहता हूं मैं शुरू करता हूं, क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में अगर जितना भी आप जानना चाहेंगे वो बहुत कम है। हम लोग जो भी पढ़ा है अपने बाद में पढ़ा है, मेडिकल साइंस में जब पढ़ते थे तो बाबा साहब को पढ़ा, इसके बाद में साथ में हमने गौतम बुद्ध को पढ़ा, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी हासिल की और पता लगा कि हमारे जो दुखों का निवारण जो है जिन महापुरुषों ने किया अपना पूरा संघर्ष हमारे उत्थान में लगा दिया, मानवता के उत्थान में लगा दिया। जैसे हमारे कमलजीत भाई और भी बता रहे थे, गुरु रविदास साहब हैं, कबीरदास जी हैं, हमारे बाबा साहब हैं, और जितने आप नाम लेंगे, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, मान्य हमारे समाज सुधारक हैं, अपना सब कुछ समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। मैं जब 97 की बात है, उस समय मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में था, प्रोफेसर था। तो उसी समय एक डिस्ट्रिक्ट का नाम 97 में महामाया नगर नाम किया गया, हाथरस का डिस्ट्रिक्ट का नाम। और इसके लिए एक ऐसा नैरेटिव पेश किया गया कि ये तो मायावती ने अपने नाम से जिला बना दिया, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। उसी के कारण आज तो आप देखेंगे अननेसेसरी ज्ञान की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अगर सही ज्ञान मोबाइल पे भी देखेंगे तो आपको काफ़ी मिल सकता है, पर इतना लिटरेचर है आप काफ़ी पा सकते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि किस के नाम से ये डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है। इसके बाद में जब चिकित्सा शिक्षा का महानिदेशक था, जो हमारे मेडिकल कॉलेज आते हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय में डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन था और एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया, उस समय में डायरेक्टर जनरल था। उस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा महामाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लोगों ने फिर शुरू कर दिया कि ज्ञान की कमी है और एक नैरेटिव पेश करते हैं कि ये इस तरह से पेश करेंगे कि मान लीजिए ये पूरा उसका कहना चाहिए सार ही बदल देते हैं। पर हमारे जो लोग हैं जो देहात में रहते हैं, इस चीज़ से परे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं और अंदर ही अंदर इस चीज़ को बार रिपीटेडली कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि उनके अंदर नफरत पैदा होती है। देखो ऐसा कैसे कर दिया, चाहे कोई अपना नाम से स्टेडियम बना दे, कुछ भी कर दे, वो उनकी कोई बात नहीं है, उनके लिए सब सच है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आज का जो माहौल है दार्शनिक जो गौतम बुद्धा का जो जिस पर है आज का जो रखा हुआ है वक्तव्य, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी महापुरुष, खास तौर से जब आप कहेंगे कि चाहे कबीरदास जी हों और चाहे हमारे गुरु रविदास जी हों, उन्होंने अपना सारा जीवन, उनका दर्शन यही है कि मानवता के लिए काम किया है। पाखंडवाद पर उन्होंने प्रहार किया है और हम समझ नहीं पाते हैं पाखंडवाद किस तरह से, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने इतिहास में, अपने लिटरेचर में कहा है, हम नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध ने
अपना इतना लिटरेचर है, जो प्रथम वक्ता थे वो बोल रहे थे कि जो इतना लिटरेचर, अकूत लिटरेचर है, मुझे नहीं लगता हमारी मेडिकल साइंस में इतना लिटरेचर होगा। आप जो है जैसे स्वस्थ माइंड के बारे में भी देखेंगे तो इतना लिटरेचर है, जो स्वस्थ जो व्यायाम है, इसका एक हमारा अष्टम मार्ग है, तो उसमें एक स्वस्थ व्यायाम है, मतलब बॉडी को किस तरह स्वस्थ रखा जाए। जिसने गौतम बुद्ध को समझ लिया, जो गौतम बुद्ध हर जगह अप्लाई होता है जीवन में, उनका दर्शन हर जगह अप्लाई होता है। आप कहीं पर भी देखिए, किसी तरह काम शुरू करिए तो उस तरह से आपको पता लग जाएगा। जैसे आप कहते हैं, एक तो दो टाइप की विचारधाराएं चलती हैं। एक तो विचारधारा ये है कि जो जिसमें विश्वास करते हैं, एक कहते हैं, एक नकारते हैं कि भाई ये नहीं है। मान लीजिए वेद हैं, क्या कहते हैं, देखिए वेदों का मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। कहेंगे भाई ये दुनिया वेद कहना चाहिए वेदों से पैदा हुई है, भगवान ने पैदा की है, हाँ ये सब कुछ वेदों ने भगवान ने लिखा है और ये सब कुछ ऊपर से बनाया गया है, पर ये सब असत्य है। पर हमारे गौतम बुद्ध का है ये सब लॉजिकल है, तथ्यों पर आधारित है। कोई ये नहीं है, आप अपने विवेक से सोचिए, उसको परीक्षण करिए और इसके बाद परखिए। जैसे हमारे कोई बीमारी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, बीमारी आती है, बीमारी का फिर उसके लक्षण पूछते हैं, लक्षण के बाद में उसका एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद भी अगर हमें नहीं पता लगती है तो उसके एनालिसिस करते हैं, सैंपल लेते हैं, जांच करते हैं। तो हम किससे जांच करते हैं, माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं, मशीनों से जांच करते हैं और उसे परीक्षण करके तब कहते हैं ये बीमारी है। तो हमको सही चीज को पता करना चाहिए, तभी हम संभव हो सकता है। गौतम बुद्ध ने अपना सब कुछ, आप देखिए कितना बड़ा राजा का बेटा, कितने बड़े राजा का सुद्योधन, और आप देखिए जब शुरू से जब पैदा हुए तब से मुनियों ने, आप देखिए भविष्यवाणी कर दी, भविष्यवाणी की कि या तो ये एक महान राजा बनेगा, रूलर, ग्रेट नेशन रूलर ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, विश्व का। आप देखिए उस समय भी कितना साम्राज्य था और जिसकी सीमाओं को आप तो देखिए कहां से कहां तक फैली हुई थी। दूसरा कि या ये जो है एक सन्यासी महापुरुष ऐसा बनेगा जो देश में, दुनिया में क्रांति लाएगा, ये सबों के दुखों का निवारण करेगा। ये ऐसा किया और किया, क्योंकि आज देखिए बुद्ध धर्म को, क्योंकि इसकी फिलॉसफी को आप देखिए, चाइना से हुएनसांग फाइयान आए और वो इतना प्रभावित हुए कि राजा लोग तक उससे झुक गए। जैसे हमारे यहाँ के राजा बहुत सारे बदल गए, उसी तरह से वहाँ के राजा भी। और आज दुनिया में जो कहना चाहिए बड़े बड़े देशों में, एशियन कंट्रीज में बुद्ध धर्म बहुत पॉपुलर है। जैसे चाइना की 1/3 पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। और देखिए प्रगति पर जापान है, जापान का मैं लास्ट में एक बताऊंगा क्योंकि मैं जापान से पीएचडी किया, मैं रहा हूँ, तो मुझे वहाँ के बारे में कि किस तरह से उन्होंने उसको उतारा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि वो संकट झेल करके उसकी फिलॉसफी को समझ करके। और देखिए भारत एक सोने की चिड़िया कहते हैं, सोने की चिड़िया था, ऐसी ज्ञान था यहाँ पर। नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये तक्षशिला, ये बताइए ऐसी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया किसने किया, हु आर द डिस्ट्रॉयर, क्यों किया, कैसे किया, कैसे किया। तो ये सब चीज़ें कहना चाहिए, ये सब चीज़ चलती रही। तो आप देखिए, तो गौतम बुद्ध ने उस चीज़ को अपनाया, अपनाने के बाद में आप आगे बढ़े और कहना चाहिए अपने जो अपने कहना चाहिए फिलॉसफी को आगे तक। जैसे हम जो बीमारी है, जड़ है, वो हमारे माइंड में है, जेनेसिस हमारी यहीं पर है। हम हर चीज़ के बारे में, अपने साथी के बारे में सोचेंगे, इसका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, वो आगे बढ़ गया, उसके पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास नहीं है, वो इतने अच्छे मकान में रहता है, वो इसके बच्चे इतने बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का दर्शन है कि आप जो है, जो आपके मन में जो विकृति आ रही है, जो है, उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके वह मन, जो सारी बीमारियां हैं आपके मन से जेनेसिस होती है।
इसको कंट्रोल करिए और इस तरह से आप उसको कहना चाहिए विकारण की उसके जो निराकरण के लिए सोचिए, ये बहुत संभव है। इसी के आधार पर आप देखेंगे आपके सम्यक जो कहना चाहिए हमारे अष्टम मार्ग हैं, आप लोग ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, सब जानते हैं, तो मैं एक बताता हूँ। सम्यक दृष्टि है, जैसे आपका सम्यक आजीविका है। अब आजीविका ही है, अब देखिए सरकारें क्या करेंगी कि जो है गौतम बुद्ध का विचार था कि ऐसी आजीविका करिए जिससे मानव का कल्याण हो, मानव के ऊपर अच्छे जैसे व्यभिचार वाली ऐसी चीज़ें का आप रोजगार न करिए, और जो वो समाज के लिए नुकसान जैसे आपके तम्बाकू की जो मद्यपान की ये सब दुकानें हैं, ये सब चीज़ें हैं, ऐसे को रोकना है। अब इसके बाद में लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि और सब बता देंगे, हमारे नरेंद्र जी बैठे बड़े बड़े अच्छा वक्ता बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। दूसरा हमारा जो व्यायाम, व्यायाम बहुत अच्छी चीज़ है। व्यायाम से आप जो है अपने को शुद्ध कर सकते हैं, माइंड को प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, अपने को तल्लीन कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से जो शरीर में बीमारियां होती हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, देखा था कि जो 3 कारण बताए थे कि भाई ये जन्म है और मरण है और इसके बीच में देखा बीमारी है। तो ये जन्म है, बच्चा पैदा होता है, दुख होता है, रोता ही पैदा होता है, और इसके बाद में आप जानते हैं कि मरण होता है। कि तो उन्होंने पूछा कि वो ये क्या बात है, ये कैसे हड्डी पसली इनकी दिखाई दे रही है, बाबा गौतम बुद्ध जी ने कहा, तो कहा कि ये तो बुढ़े हो गए, इनकी हड्डी कांप रही है। तो अच्छा, ये इसका ओल्ड है तो इनमें ऐसा होगा। और इसके बाद में एक बीमार था कि ये बीमार है तो ये बीमारी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इनको सोच करेंगे। जैसे आपको दर्द होता है, हमारे लिए दर्द होता है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल सकते हैं? इस बीमारी का कारण पता लगा करके। वैसे भी जैसे हमारे लिए जॉइंट पेन की है, आप मेडिटेशन करेंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। उस वक्त ध्यान रखिए कि अपने जो है ब्रीदिंग पर आप उसी पर ध्यान केंद्रित करिए। केंद्रित करने के बाद में आपको पता लगेगा कि और दूसरी चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे, परंतु आपकी जो सांस पर ही बिल्कुल आ जाएगा। ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अब जो मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं जापान गया था, जापान मैंने बहुत कुछ सीखा, पीएचडी किया। तो रियल सेंस में हम जरूर कहते हैं कि जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, पर रियल सेंस में जापानीज जो लोग हैं वो एक्शन में कन्वर्ट करते हैं अपनी बात को। जो हम चीज़ कहना चाहते हैं, बुद्धिज्म का रियल सेंस में फॉलोअर हैं जो गौतम जापान के लोग। कैसे फॉलोअर हैं? आप जाएंगे, आपको ग्रीटिंग्स करेंगे, तो आपने देखा होगा किस तरह से ग्रीटिंग करते, रेस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने जापान में जाकर के उनसे कहा, एक हमारा कोऑर्डिनेटर था, कि भाई आपका तो कंट्री बहुत महान है। कि नहीं, आपका कंट्री बहुत महान है। कि मैंने कैसे? देखो, हम कैसे बताएं? तो मुझे एक दिन तोदाई टेम्पल है, विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है, विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है तोदाई टेम्पल। ये वुडन टेम्पल है, लकड़ी का बना हुआ टेम्पल है। तो उसमें 3 तरह के पत्थर लगे थे। बहुत बड़ा पत्थर है। तो मेन रोड है, जो मेन रोड, उसके बाद अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड के बाद में टेम्पल, तोदाई टेम्पल शुरू होता है। तो तोदाई टेम्पल जैसे ये आ रही हैं, तो ऐसे 3 तरह के पत्थर लगे हुए थे आने के लिए। एक सेंट्रल पाथ, एक लेटरल, 2 साइड में 2 पत्थर और थे। तो बीच में उन्होंने कहा कि मैंने कि ये पत्थर जापान का पत्थर नहीं लगता, ये आपने कहाँ से पत्थर ला दिया है? कि ये आपके कंट्री का पत्थर है, और ये एक चाइना से आया है, कोरिया से आया है। मैंने क्यों? कि ये सेंट्रल पाथ है। बुद्धिज्म हमें आपकी कंट्री ने दिया है, और हम इसकी महान प्रशंसा करते हैं कि हमारे को इतना बड़ा वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है, कि हम इसीलिए फल फूलते हैं। हमारे अंदर ये सब नहीं है। आप जाएंगे तो अगर कोई आपको टच भी करेगा तो सॉरी गोमिना साई, जो उनकी लैंग्वेज है, उसमें कहेंगे। झुक करके आप बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे तो तीसरे आदमी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मेरे बात करने से इनको कोई डिस्टर्बेंस है। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं, आप देखा यू आर इन डिस्ट्रेस, दे विल सपोर्ट यू, दे विल आस्क यू मे आई हेल्प यू, और रियल सेंस में हेल्प करेंगे। और ये ऐसा देश है कि वहाँ पर जो है विश्व में उसका नाम है।
तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हम जो गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है अगर अपने दिनचर्या में अपनाएं तो डेफिनेटली हम बहुत ऊंची, क्योंकि जो सिस्टम है आप सभी धर्मों में देखेंगे, सभी उसमें देखेंगे कि इसमें एक जैसी खाई पैदा की गई है, वही कारण है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। इसका मेन कारण यही है। तो हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमारा समता मूलक समाज होगा, हम एक लेवल पर खड़े होंगे, ये डिफरेंसेज हैं वो नहीं होंगे, और ये लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह से किसी को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। सभी इक्वल हैं और सभी के पास साथ हम मानवता के साथ का व्यवहार करना चाहिए और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ जो आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना है, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।